किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसी में जाकर गिरता है। आप ममता का भंडार है महादेवी। हे विश्वेश्वर, आपने सृष्टि में अनेक सुंदर भावनाओं को जन्म दिया है, बहुत से सुंदर नाते बनाए हैं, पर ये ममता की भावना, माता पुत्र का ये नाता पहले ही इतना सुंदर बनाया है कि इसके आगे हर सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कवि की कविता इसे शब्दों में बांध नहीं सकती, चित्रकार की कला इसे रंगों में अंकित नहीं कर सकती, कोई शिल्पकार इसे मूर्ति में ढाल नहीं सकता। पुत्र पिता का वध कर देते हैं, ये तो मैंने कई बार देखा है, किंतु एक पिता अपने पुत्र का वध करना चाहता है, ये तो पहली बार देखा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। कि उनकी इस भूल की ओर सर्वप्रथम आप ही ने संकेत किया था। आपने ये कहा था कि परंपराओं को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। हाँ कमल नयन, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानती हूँ कि परंपराओं को यदि समय, परिस्थिति और तर्क की कसौटी पे ना कसा जाए तो वो मात्र रीति बन के रह जाती हैं। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूँ महादेवी। अत्याचार का उत्तर अत्याचार से देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि को अग्नि से बुझाने का प्रयास करना। अत्याचार का दंड अवश्य देना चाहिए, पर केवल अत्याचारी को, पापी को, उसके परिवार के सदस्यों को नहीं, और ऐसे सदस्य को तो कदापि नहीं जिसने अभी जन्म ही न लिया हो, जिसे अपने पिता के पाप का ज्ञान ही न हो। आपने सत्य कहा महादेवी, सर्वथा सत्य कहा। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब वो सुंदर परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं और आगे चलती भी रहनी चाहिए। परंतु हे महादेवी, क्या परंपराएं टूट नहीं सकती, बदल नहीं सकती? क्यों नहीं? हे कमल नयन, मानव जाति को चाहिए कि हर युग में समय की कसौटी पर परंपराओं को कसती रहे और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन करती रहे, क्योंकि परंपराओं को आडंबर में बदलते देर नहीं लगती। एक पीढ़ी की परंपरा दूसरी पीढ़ी के लिए कष्ट का कारण भी बन सकती है। आप सत्य में धन्य है महादेवी। ये प्रथा अवश्य बन गई है, परंतु यज्ञ का इन बातों से कोई सीधा संबंध नहीं। कमल नयन, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महादेवी। यज्ञ का संबंध अध्यात्म से कम और विज्ञान से अधिक है। विज्ञान से? कैसे कमल नयन? महादेवी, यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन की अग्नि में जो जड़ी बूटियां हम समिधाओं के रूप में डालते हैं, वो वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता उत्पन्न करती है। वो कीटाणुओं का नाश करती है। वृक्षों में फल फूल अधिक आते हैं, वर्षा उसकी सुगंध से नियंत्रित होती है। और इसीलिए महादेवी, यज्ञ में किसका नाम लिया जाता है या किसका नहीं लिया जाता, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर का नाम हृदय में है या नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर को मन से धन्यवाद देता है या नहीं।